बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मार्केट का एक ब्रीफ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो व्यूअर्स, जो मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस हैं और पिछले जो एक महीने से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट के क्या ट्रिगर्स हैं। तो इस सिलसिले में मेरी एक डिटेल्ड वीडियो आप सरमाया के चैनल पे देख सकते हैं, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। तो उसमें मैंने बड़ा इन डिटेल इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में मार्केट के जो टेक्निकल लेवल्स हैं और कुछ मेन न्यूज़ हैं वो आपके साथ इन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और मार्केट में काफ़ी अच्छी हमें बाइंग एक्टिविटी नज़र आ रही है। इवन इन द प्रीवियस वीक हमने देखा कि 4 ट्रेडिंग सेशंस थे मार्केट के और ख़ास तौर पे जो बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन हमें मार्केट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। बुध वाले दिन तकरीबन मार्केट ने 525 पॉइंट्स गेन किए हैं और जुम्मे वाले दिन तकरीबन 1129 पॉइंट्स की मार्केट में इजाफा हुआ। तो तकरीबन 1600 पॉइंट्स जो हैं मार्केट ने 2 दिन में गेन किए हैं और उसकी मेन रीज़न जो थी वो पीआईबीज़ की जो ऑक्शंस हुई थी, यानी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की, उसमें उसकी जो यील्ड्स थी वो कम हुई और इस एंटिसिपेशन पे कि इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी तवक्कुआत थी इन्वेस्टर्स की कि मार्च से नीचे आना शुरू होंगे। तो अभी थोड़ा सा ये एक ऑप्टिमिज्म इस चीज़ से आया है कि ये चीज़ मार्च से पहले इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज कर सकते हैं, यानी जो दिसंबर के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उस एंटिसिपेशन की वजह से कि अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है। बट व्यूअर्स, थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि मार्केट का जो आरएसआई लेवल है वो अभी तकरीबन 90 प्लस के लेवल्स पे आ चुका है और बाकी इंडिकेटर्स भी ये शो कर रहे हैं कि मार्केट इज़ इन अ ओवरहीटेड स्टेज। तकरीबन रिसेंट मंथ में मार्केट ने 15% का गेन सो फार रिकॉर्ड किया है। तो व्यूअर्स, इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो पिछले 6 वीक्स मार्केट मुसलसल गेन कर रही है और मार्केट का जो इसमें बुलिश मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन अगर हम आरएसआई लेवल का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो ये मैंने एक अर्लियर वीडियो में भी आपके साथ अपनी फाइंडिंग शेयर की थी कि जब भी मार्केट 89, 90 के लेवल प्लस इसे टच किया है, तो मार्केट में उसके बाद एटलीस्ट 4 टू 5 पॉइंट्स की 4 टू 5% की करेक्शन जो है वो ड्यू बन जाती है और इसमें यूजुअली ये करेक्शन आती है। ये डिफरेंट इंस्टांसेस आप जो है इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो हमने आपको स्ट्रेटजी रेकमेंड की हुई है कि इन लेवल्स पे आपने प्रॉफिट एक्यूमुलेशन नहीं करनी, डे ट्रेड्स पे फोकस करना है, तो उस पे आप सेम स्ट्रेटजी को कैरी कीजिए। और अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो स्टॉक लॉस है वो तकरीबन 54,150 का लेवल बनता है और जो अपसाइड है क्योंकि मार्केट एक अनचार्टेड कैटेगरी में जा रही है, तो उसमें हम डिफरेंट एस्टिमेशंस ही आप उसी की बेसिस पे आपको कुछ गाइड कर सकते हैं कि मार्केट तकरीबन 56,000 से 56,750 की जो रेंज है इसमें मार्केट में एक रेजिस्टेंस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। मुहतात होकर काम कीजिए, अपने एक्सपोजर्स को लिमिटेड कीजिए। कुछ क्यूरीज हमारे पास आई हैं कि उसमें हमसे ये पूछा गया है कि जी, क्या हम अपने स्टॉक्स को एट दीज लेवल्स होल्ड करें या सेल करें। तो व्यूअर्स, हम पिछली अपनी तकरीबन पास्ट 2 वीक से अपने क्लाइंट्स को यही कह रहे हैं कि जी आपने फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं करनी, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे फोकस कीजिए और छोटे छोटे गेंस बुक करके अपनी ट्रेड्स को आप क्लियर कीजिए। तो उसमें नो डाउट थोड़े से प्रॉफिट्स कम होते हैं, लेकिन एक सेफर साइड पे हमारे क्लाइंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें गेंस किए हैं। अब आपके पास जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पड़ी हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, तो फॉर दैट अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जी ये
शेयर्स पुराने लेवल्स पे हमें अगर मिलें तो हम उसको बेचें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है। देयरफॉर वी आर सजेस्टिंग कि आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं जो अभी तक आपने सेल नहीं की, तो इन लेवल्स पे आपके पास अच्छा मौका है। जो शेयर्स अच्छे परफॉर्म किए हैं उनमें आप एटलीस्ट 50% अपनी होल्डिंग्स का शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको उन शेयर्स में दोबारा से री इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते हैं, जो कि इस आजकल की मार्केट्स में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इससे आपकी जो रिकवरी है उसका पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर हम मार्केट एनालिसिस में थोड़ा सा मज़ीद देखें, तो एक बात ये चल रही है कि जी ऑब्वियसली मार्केट के जो लेवल्स हैं वो तो काफ़ी हायर लेवल पे आ गए हैं, लेकिन मार्केट के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स अभी काफ़ी लो हैं। और ये चीज़ हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी। और ड्यू टू दीज रीजंस हम देख रहे हैं कि मार्केट में मुसलसल बाइंग ट्रेंड है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो मेन एक फैक्टर आ रहा है वो चेंज ऑफ सेंटिमेंट का है। राइट नाउ देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, और जो आपकी इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो रही है, और जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन है, डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस है, तो इन सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। और मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, जो एक आपकी मार्केट को ऊपर के लेवल्स पे लेके जा रहा है। तो व्यूअर्स, एट दीज लेवल्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बताई है कि बड़ा मुहतात होके आपने काम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ये रिस्क ये भी है कि देयर इज़ अ चांस कि आप कहीं हाई प्राइस स्टॉक्स में स्टक अप ना हो जाए। तो व्यूअर्स, अब अपने एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिछले हफ्ते का मार्केट मैप देखें, तो वन वीक चेंज में अगर हम देखें तो हमें रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी अच्छा गेन नज़र आया है। एनर्जी ने अच्छा गेन किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम नेटवर्क और एयरलिंक ने अच्छा गेन किया है। इसी तरीके से कैपको हमें अच्छा उसमें नज़र आया गेन। हपको में इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई और उसमें हमें एक अच्छा गेन नज़र आया। फौजी सीमेंट, डिजी खान सीमेंट, तो तकरीबन तमाम सीमेंट की कंपनीज में अच्छा हमें गेन नज़र आया है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि लकी सीमेंट के केस में इसका जो बाय बैक अभी ऑन गोइंग हुआ है, तो उस बाय बैक की वजह से भी हमें इसमें काफ़ी अच्छा गेन जो है वो नज़र आया है। फार्मा ने भी सर्दे में अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरीके से डिफरेंट अदर स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले वीक में। कोसम टेक्सटाइल स्पिनिंग में इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन की वजह से भी काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो व्यूअर्स, जो मार्केट का मेन ट्रिगर बना लास्ट वीक वो ये था कि जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की यील्ड्स थी, उसमें एक हमें वाक़या इस ऑक्शन में कमी नज़र आई। एक तो जो स्टेट बैंक की ऑक्शन की जो वैल्यूज़ थी, जितना उन्होंने डिमांड किया था, उससे 5 टाइम्स ऊपर की बिड्स आई हैं। लोगों ने उससे 5 गुना ऊपर की बिड्स डाली हैं, जो कि हुकूमत डिमांड कर रही थी। तो ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ को शो करती है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अब इसी उन्होंने एक माइंड बनाया है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर चुके हैं और अब जो है इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आएगी। देयरफॉर लॉन्गर टर्म जो बॉन्ड्स हैं उसमें वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो 3 इयर्स का जो कट ऑफ फील्ड है, इसमें आपको बताते चलें कि ये 21% से कम होके 17% पे आया है। और यही चीज़ एक मार्केट में एंटिसिपेशन क्रिएट कर रही है कि जो मार्केट की अर्लियर एक्सपेक्टेशन थी मार्च की, वहाँ से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो सकते हैं और थोड़ी मिकदार में होंगे, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बड़ी डिक्रीज आएगी इंटरेस्ट रेट्स में। और ये डिक्रीज दिसंबर से स्टार्ट हो सकती है। और इसी वजह से जो मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट में इनफ्लो आया है, इस इनफ्लो की वजह से हमने देखा कि पिछले हफ्ते इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट में काफ़ी रही और मार्केट ने काफ़ी इंस्टीट्यूशन की वजह से सपोर्ट पकड़ी है। ये एलिमेंट अभी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फ्लोज का एनालिसिस करें, तो पिछले हफ्ते फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट बायर्स रहे। और टोटल अगर हम फॉरेनर्स की बाइंग देखें, तो 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है। और ज़्यादातर फॉरेनर्स की जो बाइंग थी वो कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन और सीमेंट सेक्टर में हुई है। तो व्यूअर्स, इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है
कि जो जुमे वाला सेशन था उसमें हमें फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से बड़ी मैसिव बाइंग नज़र आई है और तकरीबन 3.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेनर्स ने जुमे वाले दिन बाइंग की, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स प्लस का इंक्रीज आया है। और इसका बेसिक रीज़न अगर व्यूअर्स आपके साथ डिस्कस करें तो वो एमएससीआई का रिव्यू है जो कि 14 नवंबर की डेट है और उसमें यही बात हो रही है कि इसमें हमारा जो पाकिस्तान का वेटेज है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इंडेक्स ट्रैकर फंड्स जो होते हैं और या दूसरे फॉरेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स होते हैं तो वो इसकी बेसिस में उनका हमारी मार्केट्स में इंटरेस्ट आया है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ व्यूअर्स देखें तो पिछले हफ्ते हमें इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं, यानी इंडिविजुअल साइड से काफ़ी हैवी प्रॉफिट सेलिंग हुई है। लेकिन वंस अगेन जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रही है। एक तो इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी हैवी बाइंग की मार्केट में, उसके साथ साथ हमें कंपनीज की तरफ से सीमेंट सेक्टर में काफ़ी हैवी बाइंग नज़र आई है। और ये अपनी अर्लियर वीडियोस में भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, ख़ास तौर पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी कि जो लकी सीमेंट का बायबैक है इसमें बड़ी बाइंग हो रही है। और इस बड़े बायबैक की वजह से हमने देखा कि ना सिर्फ कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आई है बल्कि लकी की प्राइस में भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो पिछले हफ्ते आपको बाइंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द एनालिसिस, अगर हम करेंसी साइड पे जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज का मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 525 पॉइंट्स की इंक्रीज आई थी ऑन आई थिंक वेडनेसडे, तो इसमें भी बड़ा पार्ट प्ले किया था वंस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस ने। और इसमें तकरीबन इंश्योरेंस कंपनीज ने 16 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की थी। और इस बाइंग की वजह से ही हमें मार्केट में एक अच्छा जो है वो गेन मिला था। तो वंस अगेन पॉइंट रीइटरेट कर रहा हूँ कि पिछले हफ्ते हमें मार्केट्स में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से काफ़ी सॉलिड सपोर्ट मिली है। तो अब अगर करेंसी फ्रंट पे बात करें तो करेंसी तकरीबन अभी हमारा इंटर बैंक में 287 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो वीएस करेंसी के मैटर में अपडेट ये है कि थोड़ी-सी हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स स्लो हुई हैं, इंपोर्ट्स थोड़ी-सी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से रुपया आपका फॉर द टाइम बीइंग अंडर प्रेशर है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आईएमएफ का जो रिव्यू है, ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से 277 का जो रुपये ने अपना जो हाईएस्ट लेवल बनाया था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, अब वहाँ से रुपया डिप्रिशिएट होते हुए 287 रुपये के लेवल पे आ चुका है। तकरीबन 10 रुपये की इसकी डिप्रिसिएशन इसमें हो चुकी है। बट व्यूअर्स, इसमें वी फील कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम कंक्लूड होगा तो रुपया जो है वो तकरीबन मैक्स 290 रुपये का लेवल यहाँ से टच कर सकता है। लेकिन आईएमएफ की ट्रांच मिलने के बाद ये दोबारा से 280 रुपये के लेवल पे रिट्रेस कर सकता है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस के भी इंकरेजिंग नंबर्स आए हैं। तकरीबन 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं अक्टूबर में। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 11.5% का इसमें इंक्रीज़ आया है। तो ये ऑब्वियसली हमारे इसने सपोर्ट किया है रेमिटेंसेस ने हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, नेक्स्ट वीक का जो मेन ट्रिगर आ रहा है वो आईएमएफ का रिव्यू है। आईएमएफ का रिव्यू जो है वो नेक्स्ट वीक में कंक्लूड हो जाएगा और उसमें एक एसएलए एग्रीमेंट होना है। तो अगर किसी किस्म की अगर कोई बड़ी गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान डिसएग्रीमेंट नहीं आती है तो ये एसएलए नेक्स्ट वीक यानी बाय 15 नवंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक हो जाना चाहिए इसको। अगर कोई बड़ी डिसएग्रीमेंट आई तो ये चीज़ थोड़ा सा डिले हो सकती है और ऑब्वियसली इसका मार्केट में एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ गो थ्रू हो गई तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। इसी तरीके से आपके साथ हमने एमएससीआई का रिव्यू है इसकी भी डिस्कशन की है। तो इसमें भी अगर पाकिस्तान की वेटेज बढ़ी तो ये भी ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर मज़ीद डिक्लाइन आती है तो इसका भी एक पॉजिटिव मार्केट में
इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ओवरहीट कंडीशंस में है, तो हमें बड़ा एहतियात के साथ काम करना है और उसके साथ-साथ डेली बेसिस पे अपनी हम पोजीशंस को और मार्केट्स को एनालाइज़ करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करेंगे। लेकिन इन लेवल्स पे आपने एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म के साथ, लो एक्सपोज़र के साथ काम कीजिए। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड like and share our videos. Thank you very much for your time. Take care. Allah Hafiz.